मेरे मेरे पैर में कुछ अटका था। प्रियंका अपने पैरों की तरफ देखती है और गौर करती है कि कालीन के नीचे कुछ है। वो धीरे धीरे कालीन को हटाने लगती है। कालीन को हटाते ही वहां फर्श में एक भारी लोहे का दरवाजा दिखाई देता है जो तहखाने का रास्ता था। ये दरवाजा यहाँ कैसे? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इस घर के नीचे भी कुछ हो सकता है। मैं थोड़ा गंभीर स्वर में, हमें देखना होगा। हो सकता है कि रुक्मिणी की लाश यहीं कहीं हो। दरवाजे के चारों ओर धूल जमी होती है और उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसे कोई सालों से खोला नहीं गया है। मैं धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल पकड़ते हुए उसे जोर से खींचता हूँ। दरवाजा एक चरमराहट के साथ खुलता है और तहखाने से ठंडी सीली हवा का एक झोंका बाहर आता है। हम तीनों वहां खड़े अंधेरे की गहराई में घूरते रहते हैं। प्रियंका, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? मैं थोड़ा आत्मविश्वास से, और कोई रास्ता नहीं है। हमें जानना होगा कि ये जगह छुपाई क्यों गई थी। हम एक दूसरे को देखकर सहमति में सिर हिलाते हैं और फिर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे तहखाने की ओर बढ़ने लगते। तहखाने के अंदर घना अंधेरा फैला हुआ था और हवा में नमी और सड़न की बदबू थी। प्रियंका धीरे से, थोड़ी डरते हुए, यहाँ तो बड़ी अजीब सी बदबू है। मुझे ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। ध्यान से चलो, कुछ भी हो सकता है। आर्यन अपनी टॉर्च जलाता है और चारों ओर रोशनी डालता है। तहखाने में चारों ओर धूल और मकड़ी के जाल थे। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी एक बड़े लोहे के संदूक के बक्से पर पड़ती है। ये तो किसी तहखाने का दरवाजा लगता है। हम तीनों संदूक के पास पहुंचते हैं। वो बड़ा और भारी था और उस पर मोटी मोटी जंजीरें बंधी हुई